श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसकी बाहों से अलग होते हुए बोलती है। रुद्र जी, ये हमारा ही तो प्लान था ना। फिर आप हमारा प्लान कैसे भूल सकते हैं? मैंने ही तो आपसे कहा था कि आप पार्टी में मुझे घर से बाहर निकालेंगे और मुझ पर शक करेंगे। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। फिर आप ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? और किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही। और आपके होते हुए मैं कभी रो सकती हूँ क्या? रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर उसके दोनों आंखों पर किस कर देता है। श्रेया के होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। फ्लैशबैक। श्रेया जब रुद्र के लिए बिरयानी बनाकर उसके ऑफिस ले गई थी और उसने जब रुद्र से 10 लाख रुपए मांगा था, तो रुद्र ने उससे कोई सवाल नहीं किया था कि उसे पैसे क्यों चाहिए। पर श्रेया के चेहरे पर परेशानी देखकर रुद्र उससे पूछ ही लेता है कि वे क्यों परेशान है। श्रेया बोलती है, रुद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं बात बताऊं या नहीं। रुद्र उसकी बात सुनकर प्यार से उसके बालों में अपने हाथ फेरकर बोलता है, जो बात तुम्हें परेशान कर रही है, वे बात तुम मुझे बता दो। मैं तुम्हारी परेशानी सॉल्व करूंगा। बताओ मुझे, क्या बात है? क्यों इतनी परेशान हो? श्रेया गहरी सांस लेकर रुद्र को सारी बात बता देती है। उसने जब नैना को मॉल में देखा था और रौनक उसे परेशान कर रहा था पैसों के लिए, वे सब कुछ वे रुद्र को बता देती है। रुद्र उसकी बात सुनकर उससे बोलता है, ठीक है, मैं घर जाकर नैना से बात करूंगा। श्रेया बोलती है, नहीं रुद्र जी, अगर आप घर जाकर उसे कोई भी बात करेंगे तो वे नाराज हो जाएगी और हो सकता है कि वे कोई गलत कदम भी उठाए। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस लड़की की सच्चाई नैना के सामने लेकर आना है कि वे लड़का उससे प्यार नहीं करता है। सिर्फ नैना अमीर है, इसलिए वह लड़का उसके साथ है। हमें उस लड़के का पर्दाफाश करना ही पड़ेगा। रुद्र बोलता है, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए हमें? श्रेया उसे फिर सारा प्लान समझाती है। रुद्र उसकी बात सुनकर नाराजगी से बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दे सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रेया, और मैं तुम पर कभी शक नहीं कर सकता। श्रेया प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोलती है, मैं जानती हूँ रुद्र जी, पर आपको सिर्फ नाटक करना है। प्लीज, अपनी बहन के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं ना? रुद्र उसकी बात सुनकर कुछ देर सोचता है और फिर अपना सर हाँ में हिला देता है। पार्टी में पार्टी में रुद्र की नजर हर वक्त रौनक के ऊपर ही थी। श्रेया ने जब रौनक को धक्का दिया था तो ये देखकर रुद्र को बहुत ही गुस्सा आया था। आखिर रौनक की हिम्मत कैसे हुई थी श्रेया के साथ बदतमीजी करने की? रुद्र रौनक को उसी समय जवाब दे सकता था, पर श्रेया के प्लान के मुताबिक वे चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था और रौनक को ही देख रहा था। श्रेया जब कमरे में गई तो रुद्र ने देखा कि रौनक भी उसके पीछे जा रहा है। ये देखकर रुद्र भी जल्दी से कमरे की तरफ चला जाता है। रौनक की नजर जब रुद्र पर पड़ती है तो वे वहीं एक पिलर के पीछे छिप जाता है। रुद्र उसे छिपते हुए देख लेता है और सीधा कमरे के अंदर चला जाता है। श्रेया और रुद्र जानबूझकर दरवाजा खोलकर बातें कर रहे थे ताकि रौनक उनकी सारी बातें सुन ले। फ्लैशबैक एंड। रुद्र कमरे की तरफ एक नजर देखता है। वे कमरा छोटा था। रुद्र ये देखकर श्रेया से बोलता है, मैंने अपने गार्ड से बोला था कि वे तुम्हें मेरे फार्म हाउस ले जाए, पर तुम यहाँ आ गई। पता नहीं शान को बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी। श्रेया बोलती है, रुद्र जी, शान भैया को हमारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता है। आपने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए वे आपसे बहुत ही नाराज हैं और वहीं मुझे यहाँ ले आए हैं। पर ये जगह भी बुरी नहीं है। हाँ, छोटी है, पर यहाँ सुकून है। मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। रुद्र बोलता है, ठीक है, फिर चलो सोते हैं। ये बोलकर वे बेड पर लेट जाता है। श्रेया बोलती है, आप यहाँ सोएंगे क्या? रुद्र बोलता है, तो और कहाँ सोऊंगा? तुम्हारी बाहों में तो सोऊंगा नहीं, वहीं तो मुझे सुकून से नींद आती है। श्रेया बोलती है, पर आप घर नहीं गए तो सबको शक हो जाएगा। रुद्र बोलता है, किसी को शक नहीं होगा, वैसे भी सब अपने कमरे में सो रहे होंगे, कोई अभी मेरे कमरे में नहीं आएगा। तुम चिंता मत करो और आओ मेरे पास। श्रेया मुस्कुराकर रुद्र के सीने में अपना सर रख लेती है। रुद्र भी प्यार से उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोलता है, पता है, मुझे तुम्हारी इतनी आदत हो गई है ना कि तुम्हारे बिना एक पल भी रहने का मैं सोच नहीं सकता।
आई लव यू सो मच। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, आई लव यू टू रुद्र जी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। श्रेया भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का समय। श्रेया की सुबह नींद खुलती है। वे रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोया हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। श्रेया उसे देखकर मुस्कुरा देती है। वे फिर झुककर उसके माथे पर किस कर लेती है। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसकी मुस्कुराहट देखकर श्रेया फिर से मुस्कुरा देती है। वे फिर जैसे ही उसके होठों पर किस करने जाती है, तभी रुद्र की आंख खुल जाती है। अचानक से रुद्र को आंखें खुलता हुआ देखकर श्रेया पीछे हट जाती है। रुद्र ये देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींचकर बोलता है, कहाँ बचकर जा रही हो? हाँ, पहले अपना किस पूरा करो, उसके बाद जाना। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोलती है, आपको फिलहाल घर जाना चाहिए। आप किस बाद में ले लीजिएगा। आज रात को जब आप आएंगे ना, तो मैं आपको किस कर दूंगी, पर अभी आप घर जाइए, वरना अगर घर में किसी को पता चल गया ना, तो फिर सब आपसे सवाल करने लगेंगे। रुद्र उसे अपनी बाहों में पकड़कर बोलता है, मैं नहीं जाने वाला जब तक तुम मुझे किस नहीं कर देती। फिर चाहे घर वालों को पता चले तो चले। अब चलो जल्दी से किस करो। श्रेया बोलती है, मुझे शर्म आती है। रुद्र बोलता है, अच्छा, अभी मेरी आंखें बंद थी तब मुझे किस कर रही थी और अब शर्म आती है। श्रेया बोलती है, जब आपकी आंखें बंद थी तो आप मुझे देख नहीं रहे थे ना, पर अब मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप पहले अपनी आंखें बंद कीजिए, तब मैं आपको किस करूंगी। रुद्र उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। श्रेया उसका हाथ अपने कमर से हटाती है और फिर कमरे से बाहर भाग जाती है। रुद्र आंखें खोलकर उसे देखता है और फिर वे उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। श्रेया पीछे पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसे आवाज लगाता है, श्रेया रुक जाओ, आओ मेरे पास। श्रेया गार्डन में भागते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं। रुद्र बोलता है, ठीक है, एक बार अगर तुम मेरी पकड़ में आ गई ना, फिर तो मैं अपना किस तुमसे लेकर रहूंगा। श्रेया बोलती है, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाइए। इतना बोलकर वे बाहर गार्डन में भागने लगती है। रुद्र भी उसके पीछे भागता है। वहीं गेट पर खड़ा वॉचमैन उन दोनों को दिख रहा था। वे रुद्र प्रताप सिंह को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वे उसे देखकर हैरान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र कब घर के अंदर गया, क्योंकि वे तो सारी रात गेट पर ही खड़ा था। रुद्र फिर श्रेया को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लेता है। श्रेया हंसते हुए बोलती है, रुद्र जी छोड़िए ना प्लीज। रुद्र उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम सीधी तरह से मान जाती तो अब तक तो मैं यहाँ से चला जाता, पर तुमने मुझे अपने पीछे भगाया है, तो अब इसकी सजा भी मिलेगी। श्रेया उसके मुंह से सजा का नाम सुनकर मुंह बना लेती है। रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा देता है। श्रेया बहुत ही क्यूट लग रही थी। रुद्र उसे देखकर उसके गाल पर किस कर देता है और फिर उसे घर के अंदर ले जाकर कमरे में ले आता है। फिर वे उसे बेड पर लेटाकर वे भी उसके ऊपर आ जाता है। श्रेया उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। उसके बाद वे श्रेया के होठों की तरफ देखता है। श्रेया के होठ कांप रहे थे। रुद्र से अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वे फिर अपने होठ श्रेया के होठों के करीब लाने लगता है। श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र फिर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों पर बड़े ही शिद्दत से किस करने लगता है। श्रेया भी उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाने लगती है। वे भी रुद्र को किस कर रही थी। करीब 10 मिनट किस करने के बाद रुद्र उसके होठों से अलग होता है। श्रेया लंबी सांसें लेने लगती है। रुद्र फिर अपने होठ उसके गर्दन पर रख देता है और उसके गर्दन पर धीरे धीरे किस करने लगता है। वहीं श्रेया भी खुद को रुद्र के हवाले कर चुकी थी। रुद्र फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। कुछ देर के बाद रुद्र के होठ सूखने लगे थे। वे श्रेया के होठों की तरफ देखता है और फिर से उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। काफी देर किस करने के बाद रुद्र फिर उससे अलग होता है और श्रेया के कान के पास अपने होठ रखकर धीरे से बोलता है, इसके आगे का हम रात को कंटिन्यू करेंगे। श्रेया उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और अपनी पलकें झुका लेती है। रुद्र फिर उसके माथे पर किस करके आगे बोलता है,
अब मैं चलता हूँ। श्रेया हाँ में अपना सिर हिला देती है। रुद्र फिर वहां से उठकर बाहर आता है और वॉचमैन से बोलता है, श्रेया का पूरा ध्यान रखना। शान के अलावा किसी को भी उससे मिलने मत देना। वॉचमैन बोलता है, जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ हर वक्त खड़ा रहूंगा। रुद्र उसे नोटों की गड्डी देता है और फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद रुद्र मेंशन के अंदर आता है और अंदर का माहौल गर्म था। रुद्र सबकी नजर देखता है। घर के सारे सदस्य वही हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और शान गुस्से में खड़ा था। रुद्र अंदर आते हुए बोलता है, क्या हो रहा है यहाँ? शान रुद्र की तरफ देखकर नाराजगी से बोलता है, भाई, आपने कल भाभी के साथ बहुत ही बुरा किया। मैं आपको उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। आपने मेरी माँ जैसी भाभी को घर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है ये नैना और वे इसका बॉयफ्रेंड दोनों सही थे? मैं बहुत ही जल्द सच्चाई का पता लगा कर रहूंगा और आपके पास सारे सबूत लेकर आऊंगा। फिर देखना, आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। रुद्र बोलता है, ठीक है, अगर तू ऐसा ही करना चाहता है तो ऐसे ही कर। पहले मेरे पास सबूत लेकर आ, फिर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी भाभी माँ के पास जाकर उनसे माफी मांग लूंगा। इतना बोलकर रुद्र कमरे में चला जाता है। शान उसे गुस्से से जाते हुए देखने लगता है। रुद्र अपने कमरे में चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद शान भी गुस्से में मेंशन के बाहर चला जाता है। अवंतिका जी आलोक जी से बोलती हैं, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कल पार्टी में इतना कुछ हुआ और श्रेया को रुद्र ने वापस इंडिया भेज दिया और अब ये सब। आलोक कोई जवाब नहीं देते। अवंतिका फिर नैना की तरफ देखकर बोलती है, नैना, तू सच में रौनक को नहीं जानती है ना? इन सब के पीछे तेरा कोई हाथ नहीं है ना? रुद्र और श्रेया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दोनों अलग हो गए। और अगर इन सब के पीछे तेरा हाथ हुआ ना, तो फिर मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। नैना अपनी माँ की बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, माँ, मैं नहीं जानती उस रौनक को। मैंने कहा ना, मैंने उसे कल पार्टी में ही देखा था। मैं सच बोल रही हूँ। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। नैना अपने कमरे में आकर तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और रौनक को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से रौनक मोबाइल उठाकर हेलो बोलता है। नैना उसे गुस्से में बोलती है, तुम्हारे कारण मेरे भाई और भाभी अलग हो गए। तुम्हें मालूम है मेरे घर का माहौल कितना खराब है? सब कितने दुखी हैं। शान को तुम पर शक हो गया है और उसने कहा है कि वे जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगा कर रहेगा। श्रेया तुम्हें 10 लाख दे रही थी तो तुम्हें चुपचाप ले लेना चाहिए था ना? तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने के लिए किसने बोला था? रौनक नैना की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है? कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी मेरे सामने। भूल गई कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ? नैना भी उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देती है, कल तक ना मेरी आंखों पर तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, पर कल जब मैंने तुम्हारी हरकत देखी ना, तब मैं समझ गई कि तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम सिर्फ मेरे पास टाइम पास कर रहे थे। मेरे ही सामने मेरी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखूंगी? कभी नहीं। रौनक उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। नैना बोलती है, क्या हुआ? तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? रौनक बोलता है, भूल मत, जब तक मैं चाहूँ ना, तुम मुझसे अलग नहीं हो सकती। नैना बोलती है, मतलब? रौनक बोलता है, मतलब ये मेरी जान कि तेरी कुछ फोटोज मेरे पास है जो तूने मुझे बड़े ही प्यार से दिया था। साथ में हम दोनों की बहुत सारी रोमांटिक फोटो भी है। सोच, अगर उन फोटो को मैं तेरे भाई को दिखा दूं तो क्या होगा? मैं तो बोल दूंगा कि इन सब के पीछे तेरा ही हाथ है। तूने ही मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि तू तो पहले से ही अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी, और ये बात तेरे घर वाले भी जानते हैं। वे लोग मेरा यकीन कर लेंगे और फिर तेरी भाभी को तेरा भाई घर ले आएगा, पर तुझे धक्के मारकर वे घर से निकाल देगा। और हाँ, तेरी कुछ पर्सनल फोटोज और वीडियोस भी मेरे पास हैं। उन सबको अगर मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया ना, तो तेरे साथ तेरे पूरे खानदान की बदनामी होगी। सोच ले। नैना रौनक की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रौनक? मैंने वे फोटो तुम पर विश्वास करके तुम्हें दिया था और तुम उन फोटो का गलत इस्तेमाल करोगे? रौनक बोलता है, मैं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया।
मुझे सिर्फ पैसे से प्यार है। तू अमीर थी, इसलिए मैं तेरे साथ था, पर मैं हर वक्त तेरे पीछे पीछे तो नहीं घूम सकता ना। इसलिए मुझे अब पैसों की जरूरत है। तेरा भाई, उसने मुझसे कल पैसे ले लिए थे ना, मैं अब वे पैसे तुझसे मांग रहा हूँ। तू चोरी कर या कुछ भी कर, पर वे पैसे का बैग मुझे लाकर दे, वरना तेरी फोटोज मैं सोशल मीडिया पर डाल दूंगा और फिर वहां से मैं पैसे कमाऊंगा। नैना रौनक की बात सुनकर रोते हुए बोलती है, मैं कितनी बड़ी पागल थी ना कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास करती आई थी, अंधविश्वास। मेरी भाभी ने मुझसे कहा था मॉल में, जब वे तुम्हें एक नज़र देखी थी तभी वे समझ गई थी कि तुम बहुत ही बड़े कमीने हो। उन्होंने मुझे तभी समझाया था कि मैं संभल कर रहूं और तुम पर इतना विश्वास न करूं, पर मैंने उन पर गुस्सा किया। आज मुझे उनकी बातें सही लग रही है। तुम्हारे कारण मेरी भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। उल्टा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। रौनक नैना की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, कमीना कहो या कोई भी गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज शाम 5 बजे तुम मेरे घर पैसे लेकर आ जाना, वरना मैं तुम्हारे फोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इतना बोलकर वे कॉल कट कर देता है। नैना वहीं बेड पर मोबाइल फेंक कर पेट के बल लेट जाती है और रोने लगती है। आधे घंटे बाद नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में बोलती है, रौनक, तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल कर लिया और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, पर तुम गलत सोचते हो। मैंने जो गलती पहले की थी, अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। भाई को क्या, पूरे घर वालों को बता दूंगी। उसके बाद मेरा जो होगा वे देखा जाएगा, पर अब मैं अपनी फैमिली से सच्चाई नहीं छुपा सकती। इतना बोलकर वे कमरे के बाहर आ जाती है। कुछ देर के बाद घर के सभी सदस्य हॉल में मौजूद थे, सिर्फ शान को छोड़कर। शान अब तक घर नहीं आया था। अवंतिका जी नैना से बोलती हैं, नैना, क्या बात है? तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुझे हम सबसे? नैना अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर अपनी नजर झुका लेती है। अवंतिका जी बोलती है, क्या हुआ? तू अपनी नजरें क्यों झुका रही है? क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना बोलती है, माँ, पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद गुस्सा करना प्लीज। अवंतिका जी बोलती है, हाँ ठीक है, अब बोल, क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना अपनी नजरें झुकाए हुए ही बोलती है, माँ, वे जो कल रौनक आया था ना, वे मेरा ही बॉयफ्रेंड था। नैना के मुंह से ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वे ये बात पहले से ही जानता था। नैना आगे बोलती है, माँ, कल भाभी बिल्कुल सच बोल रही थी। उन्होंने मुझे मॉल में रौनक के साथ देखा था, पर कल भैया का सवाल सुनकर मैं बहुत ही घबरा गई थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रौनक को नहीं जानती हूँ। रौनक भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस कारण भाभी ने उस पर हाथ उठाया था। इन सब के पीछे मेरा और रौनक का हाथ था, पर माँ, उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने उसे कल पार्टी में बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि वे भाभी के साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि मैं उसे पैसे दे दूंगी और वे चुपचाप चला जाएगा, पर उसने कल अपनी हदें पार कर दी। माँ, मेरा यकीन करो। अवंतिका जी गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाती हैं। नैना अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है। अवंतिका जी उसका कंधा पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती हैं, क्या कहा? यकीन करूं मैं तेरा? तूने मुझे कल पार्टी में ही क्यों नहीं बताया था? जब श्रेया पर कल इल्जाम लगाया जा रहा था, तब तूने उसी समय क्यों नहीं बोला कि इन सबके पीछे श्रेया की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती तेरी और रौनक की है? क्यों चुप रही? और जब तुमसे पूछा गया तो तू झूठ बोलती रही कि तू कुछ नहीं जानती, और अब सच बता रही है। क्या सोचकर अब तू सच बताने आई है, हाँ? नैना रोते हुए बोलती है, माँ, रौनक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अवंतिका जी हैरानी से बोलती हैं, ब्लैकमेल? पर क्यों? नैना बोलती है, माँ, रौनक ने मुझसे पैसे मांगे हैं जो कल भैया ने उससे ले लिए थे, फिर मुझसे दोबारा पैसे मांग रहा है। आपको पता है माँ, फिर मेरे साथ रिलेशन में इसलिए था क्योंकि मैं अमीर थी। उसे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं, उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। माँ, फिर बहुत ही बड़ा कमीना है। मैं उसे नहीं पहचान पाई। मेरी आंखों पर उसके प्यार की झूठी पट्टी बंधी हुई थी, जो अब खुल चुकी है।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, पर अब वे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे अपनी कुछ फोटोज भी दी थी उस पर विश्वास करके, पर अब वे उन फोटो का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसे आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वे उन फोटो को इंटरनेट पर डालकर वायरल कर देगा, जिसके कारण मेरी और आप सबकी भी बदनामी होगी। पर मैं आप सबसे अब ये बात छुपाना नहीं चाहती थी। अगर मैं ये छुपाती तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाती। ये बोलकर वे रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। नैना उसके पास आकर अपने घुटने पर बैठ जाती है और अपने कान पकड़कर बोलती है, भैया मुझे माफ कर दो, प्लीज भैया मुझे माफ कर दीजिए। मैं भाभी से माफी मांग लूंगी। आप बोलोगे तो मैं आपके साथ इंडिया चलूंगी भाभी से माफी मांगने के लिए और उन्हें मनाकर यहाँ ले आऊंगी, पर प्लीज आप पहले मुझे माफ कर दो। रुद्र उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोलता है, तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेया इंडिया नहीं गई है, वे यहीं है, इसी शहर में। रुद्र की ये बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अवंतिका जी बोलती हैं, क्या श्रेया यहीं है? रुद्र बोलता है, हाँ माँ, श्रेया यहीं है। अवंतिका जी बोलती हैं, तो फिर हम सब उससे माफी मांगेंगे, आखिर हम सब ने भी तो उस पर विश्वास नहीं किया था। रुद्र बोलता है, माँ, किसी को भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और श्रेया को पहले से ही पता था कि रौनक नैना का बॉयफ्रेंड है और कल जो कुछ भी हुआ वे सब हमारा प्लान का हिस्सा था। इतना बोलकर रुद्र सबको सारी बात बता देता है। सभी उसकी बात हैरानी से सुन रहे थे। रुद्र आगे बोलता है, नैना, तू श्रेया को पसंद नहीं करती थी ना, पर श्रेया ने सिर्फ तेरे लिए घर छोड़ा ताकि तुझे उस रौनक की सच्चाई पता चल सके। पर तू चिंता मत कर, मैं श्रेया को आज ही घर वापस ले आऊंगा। नैना रुद्र की बात सुनकर फीका मुस्कुराते हुए बोलती है, भैया भाभी को कॉल लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज़ सुननी है, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। रुद्र नैना की बात सुनकर श्रेया को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ से शान की आवाज़ आती है। हेलो। शान की आवाज़ सुनकर रुद्र की आंखें छोटी हो जाती है। शान की आवाज़ सुनकर रुद्र उससे बोलता है, ये तो श्रेया का नंबर है ना, फिर श्रेया का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? शान रुद्र की बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देता है, पहले आप बताओ कि आप भाभी को कॉल क्यों कर रहे हो? रुद्र बोलता है, श्रेया मेरी पत्नी है और मुझे उससे बात करनी है, मोबाइल दे उसे। शान बोलता है, कल पार्टी में आपने इतना कुछ कहा भाभी को, उससे आपका मन नहीं भरा क्या, जो आप कॉल करके उन्हें बातें सुनाना चाहते हैं? मैं भाभी को कॉल नहीं दूंगा। रुद्र बोलता है, शान मेरी बात सुन। शान बोलता है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और दोबारा भाभी को कॉल करके उन्हें परेशान भी मत करना। इतना बोलकर शान गुस्से में कॉल कट कर देता है। रुद्र उसके कॉल रखते ही अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है। वे अपने मोबाइल को ऐसे घूर रहा था जैसे अपनी आंखों से ही मोबाइल को जलाकर भस्म कर देगा। नैना रुद्र से पूछती है, क्या हुआ भाई, भाभी ने आपसे बात नहीं किया क्या? रुद्र उसकी बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, वे ऐसा क्यों करेगी, मैंने तुझे बोला है ना कि ये सब कुछ हम दोनों का ही प्लान का हिस्सा था। पर शान को सच्चाई नहीं पता था ना, वे श्रेया के साथ है और श्रेया का मोबाइल उसके पास है, इसलिए उसने मेरी बात श्रेया से होने ही नहीं दी। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ श्रेया को लाने। नैना बोलती है, भाई मैं भी चलती हूँ आपके साथ। रुद्र बोलता है, नहीं तुम यहीं रहो, मैं श्रेया को कुछ देर में ले आऊँगा। इतना बोलकर रुद्र घर से बाहर चला जाता है। रुद्र अपनी कार से थोड़ी देर के बाद घर के पास पहुंचता है और फिर कार से उतरकर अंदर जाने लगता है। तभी वॉचमैन रुद्र को रोकते हुए बोलता है, सर मैडम तो घर पर नहीं है। रुद्र उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या, कहाँ गई है वे? वॉचमैन बोलता है, सर वे आपके छोटे भाई आए थे, मैडम उनके साथ ही कहीं बाहर गई हैं, बताकर नहीं गए वे लोग कि कहाँ जा रहे हैं। रुद्र ये सुनकर फिर से श्रेया को कॉल लगाने लगता है, पर अभी भी श्रेया का मोबाइल शान के पास ही था, जिस कारण शान बार बार उसका कॉल काट रहा था। रुद्र ये देखकर गुस्से में बोलता है, शान के बच्चे, एक बार तू मुझे मिल जा, फिर देख मैं तेरी कैसी खातिरदारी करता हूँ। तू मेरी बात श्रेया से नहीं करवा रहा है ना, तू घर आ एक बार, फिर मैं तुझे बताऊंगा। और ये श्रेया, इसे क्या जरूरत थी शान को अपना मोबाइल देने की? रुद्र खुद में ही बड़बड़ाया जा रहा था।
वही वॉचमैन उसे एकटक देखे जा रहा था। रुद्र फिर उसकी तरफ देखकर अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। 1 घंटे के बाद रुद्र घर के अंदर आता है। तभी वे अंदर का नजारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि श्रेया घर वालों के साथ सोफे पर बैठी मुस्कुराकर सबसे बातें कर रही थी और नैना भी श्रेया के बगल में बैठी हुई थी। नैना ने श्रेया का हाथ पकड़ा हुआ था और श्रेया उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। रुद्र श्रेया की तरफ देखते हुए बोलता है, श्रेया, तुम यहाँ? श्रेया उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और बाकी सभी रुद्र को देखते हैं। श्रेया फिर उठकर रुद्र के पास जाती है और फिर उसके गले लग जाती है। रुद्र भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, जान, तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें मालूम है, मैं घर गया था, पर वॉचमैन ने बताया कि तुम शान के साथ बाहर गई हो। मैं वहाँ करीब 1 घंटे तक खड़ा था, पर जब तुम लोग नहीं आए तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन तुम यहाँ? श्रेया बोलती है, हाँ रुद्र जी, मैं तो आधे घंटे पहले ही यहाँ आ गई थी। वे क्या है ना, मैंने शान जी को सब कुछ बता दिया। जब सुबह आपका कॉल आया था ना और शान जी ने मेरी बात आपसे नहीं करवाई थी, तभी मैंने शान जी को सब कुछ बता दिया था। फिर शान जी मुझे यहाँ घर वापस ले आए। हम लोग तो आपका इंतजार कर रहे थे। नैना ने बताया कि आप मुझे लेने घर गए हैं। मैं वहीं आ रही थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया ये बोलकर कि मैं वहाँ गई और आप यहाँ आ गए, तो इसलिए हम लोग आपका इंतजार करने लगे। रुद्र मुस्कुराकर शान की तरफ देखता है। शान उसके पास आकर बोलता है, भाई सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया। रुद्र बोलता है, नहीं शान, सॉरी मत बोल, क्योंकि मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, बल्कि इस बात से खुश हूँ कि तू श्रेया की कितनी परवाह करता है। अगर कल को मैं कहीं चला भी गया तभी मुझे श्रेया की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तू होगा श्रेया का ध्यान रखने के लिए। श्रेया रुद्र की ये बात सुनकर उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, रुद्र जी, ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर वे वापस उसके गले लग जाती है। रुद्र मुस्कुराकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने दूंगा? मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, और ना ही मैं कभी तुमसे अलग होऊंगा। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। श्रेया बोलती है, आज बोल दिया, पर दोबारा मत बोलिएगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। रुद्र मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, अच्छा बाबा, सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। श्रेया फिर मुस्कुरा देती है